बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपने कोई भी सर्जरी का केस आता है, शॉर्ट केस, ठीक है, तो आपने उससे प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली तो हमने सारा पूछ के प्रेजेंटेशन जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर तो आपने प्रेजेंट अच्छे से किया ना तो इट्स मीन आपको अच्छे मार्क्स देंगे। एग्जामिनेशन के स्टेप्स भी देख रहे होते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो अब देखो जैसे भी कोई लंप आ गया, ठीक है, आपने अब पेशेंट को उन्होंने बिठाया हुआ है, ठीक है, आप गए हैं, अब सर ने आपको कमांड दी है कि आपने लंप की एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले तो जाके उसे कहना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मेरा नाम ये है, ठीक है, जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे। फिर आपने पेशेंट से उसका नेम पूछना है। फिर आपने उसे कहना है कि मैं ये जो आपकी स्वेलिंग है मैं इसका मुआयना करूँगी। अगर मुआयने के दौरान आपको कोई भी तकलीफ होगी तो आप मुझे रोक सकती हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि मैं मुआयना कर लूँ या ना करूँ। ठीक है, आपने उससे पूछना नहीं है। अगर वो कहेगी मैंने नहीं करवाना फिर क्या करोगे आप लोग, तो आपने उससे कमांड देनी है कि मैं करूँगी। ठीक है, फिर अगर तो कोई, अब जैसे कि आप फीमेल पेशेंट का करी, मेल जो होते हैं फीमेल का कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन, तो मेल को चाहिए कि साथ में कोई फीमेल को लाके खड़ा कर ले। ठीक है, उसे कहे कि अपने ही मतलब कोई जो साथ है उसको साथ बुला ले, अगर वो मेल है फीमेल है जो भी। ठीक है, तो फीमेल अटेंडेंट का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट, ये मेल्स के लिए। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट स्टैंडर्ड और लिमिटेड। फिर आपने जो अगर कहाँ पे लंप कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट पे हो गया, ठीक है, ग्रॉइन एरिया पे, कुछ भी ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पे हो गया, ठीक है, तो आपने उसका एक्सपोजर जो होता है ना वो लिमिटेड रखना होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने उससे साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, कि ये लंप कब से है। ठीक है, इसके अलावा आपने आपने पहली दफ़ा कब नोट किया था कि ये लंप बना है, उस वक्त से आपकी इसकी क्या क्या गिल्टी है ना। बेसिकली लंप, मैंने ऊपर भी लंप या स्वेलिंग बोलिया, तो आपने उससे गिल्टी बोलना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो जब से आप पहले से ये गिल्टी बनी हुई है इसके अंदर कोई तब्दीली आई है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये अब खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाती है, ये इतनी ही रहती है, एक ही साइज़ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको कुछ पता है कि इस गिल्टी की वजह क्या है, या आपने कभी इसका मुआयना करवाया हो जिससे आपको पता चला हो। ठीक हो क्या, आपने ये थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर आपने उसकी एग्जामिनेशन के अंदर आपको बताया कि इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन होती है। ठीक है, आपने इंस्पेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने जल्दी जल्दी उसकी साइड देख लेनी है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, फिर आपने खुद से ही देखनी है कि इतना मतलब उसकी साइज़ क्या है। ठीक है, फिर आपने देखना कि उसकी शेप क्या है। फिर आप उसके ऊपर से कलर, अभी आपने ना सिर्फ देखने वाली बात है, इंस्पेक्शन में सिर्फ देखना है, टच की बात नहीं आएगी। ठीक है, आपने उसका कलर देख लिया, उसकी सरफेस देख ली, उसका सराउंडिंग एरिया देख लिया, उसके एजेस देख लिए, कोई प्रोमिनेंट वेन, स्कार मार्क। ठीक है, आपने पेशेंट को कह दिया कि कफ करके दिखाए। फिर आपने इंस्पेक्शन के अंदर, इंस्पेक्शन का मतलब है कि आपने इंस्पेक्ट करें, उसे टच की बात अभी नहीं आई, जब हम पैल्पेट करेंगे तो फिर टच करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने बोलना कैसे है। फिर हम कहेंगे कि पैल्पेशन की बारी आ गई। अब आपने सबसे, जब भी पैल्पेशन की बारी आएगी आपने क्या करना है, टेम्परेचर, टेंडरनेस, ठीक है, टच करके देखना है। ठीक है, टेंडरनेस उसे फील करके देखेंगे। ठीक है, उसे दर्द तो नहीं हो रही, उसके फेस की तरफ भी देखेंगे। ठीक है, फिर आपने कंफर्म करनी है, फाइंडिंग नोटेड ऑन साइड, साइज, शेप, वही मेजरमेंट करनी है कि कितनी है। फिर आपने उसको मूव करवा के देखना है, उसकी फ्लक्चुएशन देखनी है। अगर तो कोई भी फ्लूइड होता है ना, जैसे कि सिस्टिक स्वेलिंग होगी, तो अगर तो सिस्ट आपको लग रही है तो आपने सिस्टिक के अंदर 4 बातें याद रखनी है, फ्लक्चुएशन, क्रॉस एलिमिनेशन, पल्सैलिटी, कंप्रेसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है, जब भी सिस्टिक स्वेलिंग होगी आपने ये 4 पॉइंट्स नहीं भूलने, किसी सूरत नहीं भूलने आपने ये। ठीक है, उसके रिलेशन देखने के सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ क्या, फिर आप मतलब आपने स्किन को पिंच करके देखना है। फिर आपने उसको पूरा मूव करवा के देखना है कि वो नीचे किसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर आपने लाइपोमा के अंदर तो आप एक तरफ से दबाते हैं, दूसरी तरफ से बल्ज हो जाता है, दूसरी तरफ से मतलब स्लिप, इसे स्लिप साइंस कहते हैं, और ये लाइपोमा के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा रीजनल लिम्फ नोड, फिर आपने क्या करना है, उसी की रीजनल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन करती है। ठीक है, वहाँ पे आपने उसकी वेन, आर्टरीज, पल्सेस चेक करेंगे। फिर आपने देखना है कि कोई बोन जॉइंट तो नहीं इन्वॉल्व हुआ। फिर आपने परकस करके देखना, या फिर अब जैसे थायराइड का लंप मतलब लोब के ऊपर सॉलिटरी नोड्यूल बना हुआ है। ठीक है, अगर तो आप वो चेक करेंगे वहाँ पे ब्रूड होगा। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। फिर आपने पेशेंट को कवर करना है और उसे थैंक यू कह देना है। अब सर कहेंगे कि बेटा आप प्रेजेंट करें। फिर आपने प्रेजेंट कैसे करना है, अब ये देखो यहाँ पे आप होगी कि माय पेशेंट हैज़ अ नोन टेंडर लम्प। आपने उससे पूछा इंस्पेक्शन में, पहले आपने इंस्पेक्शन वाली बातें अपने दिमाग में लेके आनी है। ठीक है, आपने उससे पूछना है कि आपको दर्द तो नहीं हुई थी, वही बात आ गई, माय पेशेंट हैज़ अ नोन टेंडर लम्प ऑन द बैक। अब लोकेशन की, इंस्पेक्शन में हमने लोकेशन देखी थी। ठीक है, नो टेंडर लम्प ऑन द बैक, शोल्डर, ट्रंक, जहाँ पर भी था। ठीक है, आपने अंदाज़ा लगाया कि ये इतने सेंटीमीटर बनता है, इट इज़ 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर ये नहीं भी बोलना, ठीक है, अगर चलो ये पैल्पेट में बोल देंगे अगर आपने ये नहीं किया। ठीक है, केस प्रेजेंटेशन के अंदर अब आपने सबसे पहले तो इंस्पेक्ट किया ना, अब आपने कहना है कि माय पेशेंट हैज़ अ नॉन टेंडर लंप। आपने उससे पूछा कि उसे दर्द हो रही थी या नहीं। ठीक है, आपको पता चल गया कि नॉन टेंडर है। फिर आपने इंस्पेक्शन के अंदर अब आपने क्या किया, साइज, साइड, लोकेशन। ठीक है, आपने देखा कि वो कौन से साइड पे, बैक पे है, शोल्डर पे है, नेक पे है, ट्रंक पे है, फोर आर्म पे है। ठीक है, आपने अंदाजा लगाया डायमीटर, चलो डायमीटर आप पेशेंट पे कर लो, अगर यहाँ नहीं बताना। यहाँ पे आपको शेप पता चल गई कि कैसे हेमिस्फेरिकल है, लोब्यूलेटेड, इसके अलावा ग्लोबुलर है, किस तरह की शेप है। ठीक है, ओवल शेप है, सर्फेस भी आपको पता चल गई, लोब्यूलेटेड है, स्मूथ सर्फेस है, इरेगुलर सर्फेस है। ठीक है,
फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने उसे पैल्पेट करके देखा था, ठीक है। पैल्पेट में आपने बता देना है कि इट इज़ 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एजेस आर आल्सो लोबुलेटेड, स्लिप अवे फ्रॉम द फिंगर्स। अगर तो लाइपोमा है तो ये स्लिप हो रहा होगा ना। इट इज़ द सॉफ्ट फ्लक्चुएंट, मैंने आपको बताया था जब भी सिस्टिक स्वेलिंग होगी तो आपने फ्लक्चुएंट, ट्रांसइल्यूमिनेशन, कंप्रेसिबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी ये सब चेक करना होता है, ठीक है। डज अब वो कह रही है कि ये लाइपोमा जो होता है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है। फ्लक्चुएट है बट अगर सॉरी लाइपोमा है तो फ्लक्चुएट करेगा ना अगर कोई और चीज़ हो, मतलब आप कोई और लगा लें, जैसे कि कोई भी लिम्फ नोड हुआ हुआ इलाज, ठीक है, लिम्फ नोड इलाजमेंट हुई है तो वो फ्लक्चुएट नहीं करी, ठीक है। नॉन पल्सेटाइल है, उसके अंदर कोई वेसल पल्सेटाइल नहीं करी, ठीक है। इसके अलावा नॉन कंप्रेसिबल है, कंप्रेस भी नहीं हो रहा, रिड्यूस भी नहीं हो रहा, नॉन रिड्यूसिबल है। फिर आपने क्या किया था, पिंच करके देखा, स्किन पे ओवर मूव्स ओवर इट एंड इट अपीयर्स डज नॉट अपीयर्स टू बी, फिर आपने देखा कि स्किन फिक्स है या नहीं है, ठीक है। डीप टिश्यू के साथ एज इट बिकम लेस डिस्टिंक्ट एंड मोर डिस्टिंक्ट होता है, फिर आपने एक तो स्किन पिंच की, फिर आपने देखा कि वो जो जिसके ऊपर लाई कर रही है वो मूव कर रहा है या नहीं, ठीक है। इट मोर डिस्टिंक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अंडरलाइंग मसल, ठीक है। ओवरलाइंग स्किन, आपने देखा कि ओवरलाइंग स्किन जो है वो नॉर्मल है, रीजनल लिम्फ, फिर आपने क्या करना है जो उसी के रीजनल लिम्फ नोड्स होंगे वो चेक करने हैं। अगर तो कोई और चीज़ है वहाँ पे आपने नर्व की सेंसेशन देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने जॉइंट देख लेना है वो ठीक मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा ओवरलाइंग स्किन नॉर्मल थी, रीजनल लिम्फ नोड्स नॉट एनलार्ज, तो डायग्नोसिस लाइपोमा, ठीक है। क्योंकि जो लाइपोमा होता है उसके अंदर स्लिपिंग साइन पॉजिटिव होता है, फ्लक्चुएट करता है, नॉन पल्सेटाइल होता है, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन रिड्यूसिबल। बस ये थोड़ी सी बातें, इंशाल्लाह आपको होप सो कुछ तो याद रहेगा ना, इंशाल्लाह होप सो ये आपको वीडियो हेल्प करेगी।